हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। लास्ट के 2 एपिसोड में हम लोगों ने कलर पेंसिल से किए, कुछ फ्लावर किए, रोज़ और लोटस। तो फॉर अ चेंज मैंने आज सोचा कि कुछ अलग करते हैं। तो अलग करने के लिए मैंने सोचा कि आर्ट मोड भी अलग करते हैं। अभी जो हमारा जो मोड है, तो उसके लिए जो मैंने जो मोड यूज़ किया है वो है सॉफ्ट पेस्टल। तो जैसे अभी आप देख रहे हो कि ये जो कैमल का सॉफ्ट पेस्टल है, इसको हम यूज़ करने वाले। और इसमें जो चीज़ें हैं, कुछ जो आपको जो कलर्स हैं वो शायद नहीं दिख रही होंगी। और रीज़न इसका ये है कि मैंने यहाँ पे साइड में रखी हुई सारे जितने भी कलर्स मुझे यूज़ में आने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने एक और पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया है। और एक मास्किंग टेप के थ्रू मैंने यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि जहाँ पे हम प्रिजर्व करने वाले हैं। और उसके पहले मैं ये बता दूँ कि आज हम ड्रॉ क्या करने वाले हैं। तो ये जो सॉफ्ट पेस्टल लिया है हम लोगों ने, और एक सोलर इक्लिप्स का मैंने बनाया हुआ है, जो ऑयल पेस्टल से बनाया था मैंने, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और अभी भी पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, कमेंट करते हैं अच्छे, और वो लोग भी ट्राई करते हैं। तो वो जो चीज़ है मैं आज यहाँ पे सॉफ्ट पेस्टल से ट्राई करने वाला हूँ। और उससे रिलेटेड जितने भी कलर्स हैं मैंने यहाँ पे पहले ही निकाल के रखे हुए हैं। और जो बिगनर्स हैं कि वो कैसे जो आप अपना करियर भी बनाना चाहते हैं ये इस फील्ड में, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। या फिर अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप हॉबी से, या फिर आप करना चाहते हैं चीज़ों को ऐसे, ये जो आर्ट वर्क है बनाना चाहते हैं, तो कौन कौन सी बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखनी चाहिए। तो जैसे पहले मैंने कलर्स जितने भी यूज़ में आने वाले हैं उसको मैंने आइडेंटिफाई करके अलग से निकाल लिए कि मुझे बार बार चीज़ों को ये सब चीज़ें होमवर्क हैं जो आपको पहले करना होता है जो भी आर्ट वर्क स्टार्ट करने के पहले। तो जैसे मैंने ये कर लिया, और जो कलर है सेलेक्ट करके पहले मैंने रख लिया, क्योंकि मुझे फिर वापस से जो टाइम है वो किल नहीं करना है, यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा वो सारे टाइम। और ये जो पेपर टेप के थ्रू हम लोगों ने ये कटआउट बनाया है, और ये कटआउट कैसे बनाया है, और बहुत ही इजी मेथड है। तो जैसे आपको पता है कि अभिषेक आर्ट लाइफ जो हमारा आर्ट ब्लॉग है, आर्ट व्लॉग में जितनी भी चीज़ें मैं कैमरे के पीछे होती हैं, जो भी प्रिपरेशन होती हैं, क्या क्या चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ आपसे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस जो हैं मैं यहाँ पे आर्ट से कंप्लीट या आर्ट है, और वहाँ पे आर्ट रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने जैसे उस चैनल पे ये बताया आपको कि यूज़ करने के पहले जो एडहेसिव इसमें ज़्यादा होता है, तो उसको हम थोड़ा कम करने के लिए किसी भी कॉटन क्लॉथ से इसको हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके जो सेंटर हैं, तो सेंटर में मैं यहाँ पे पहले रख लूँगा यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि रूल्स ऑफ थर्ड जो होता है फोटोग्राफी का, और वैसे ही आर्ट में भी वो यूज़ में आता है। तो कोई भी चीज़ों को एकदम सेंटर में ना रखे, थोड़ा साइड में रखेंगे। और ये चीज़ें मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किए। मेक श्योर कि ये जो जितने भी किनारे हैं वो कहीं से भी ओपन ना हो। तो ये हमारा एक इनिशियल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। अभी जितने भी कलर मैंने सेलेक्ट किए हैं, और सेलेक्ट करने के बाद पहले हमें तो बैकग्राउंड ही बनाना है। तो इंडिविजुअल जितने भी कलर्स हैं वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँगा, इसको वाइट दूंगा मैं। और जैसे आप इनसेट में देख रहे हो कि कैसे जो हमारा जो रेफरेंस है जिसको हम लोगों ने ऑयल पेस्टल से बनाया, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ब्लॉक कर लूँगा वाइट से, जितने भी आप ये चीज़ें देख रहे हो। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल ही रियल टाइम पे बना रहा हूँ। और जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जो है चीज़ें थोड़ी सी आपको टाइम लैप्स में मिलती हैं यूट्यूब पे, क्योंकि इसमें बनाने में तो टाइम लगेगा आपको, जैसे 1 घंटे भी लग सकते हैं। तो 1 घंटे की पूरी वीडियो में नहीं डाल सकता, कि सभी लोग उतने यूज़ टू नहीं होते 1 घंटे की वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 15 मिनट तक ये वीडियो जाएगी। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हैं, पूरी चीज़ें सीखना चाहते हैं आप, तो आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। मेरा एक वेबसाइट है जो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैंने बनाया है। जो लोग सीखना चाहते हैं मुझसे, तो उनके लिए मैंने ये वेबसाइट बनाया है, और उसमें आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, www.sketchbook by Abhishek। वहाँ पे आप मुझे विज़िट करके वहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेस हैं जो कि बहुत सिंप्लीफाइड और एकदम इजी हैं। और उसका बेनिफिट ये है कि आपको उसमें वो सारी चीज़ें दी जाती हैं जो यहाँ पे भी शायद मैंने शेयर नहीं की आपसे, जो भी R&D लेवल है मेरा, तो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आप मुझे वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि उसमें थोड़े से हैं, उसमें आपको कुछ पे करना है,
लेकिन आप वर्थ इट है, क्योंकि उसमें आपको एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसमें हम आप आएंगे तो उसमें जितने भी आर्टिस्ट हैं आप उससे मिल पाएंगे और अपनी चीज़ों को वहाँ पे शेयर कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि आप जब कोई आर्ट वर्क बनाते हो तो आप अकेले बनाते हो, 1 to 1 बनाते हो, तो फिर आपको लगती है कि चीज़ें बेटर हैं। लेकिन आपकी बेटर कब होंगी, जब आप ग्रुप में अगर कुछ आप शेयर करते हैं तो एक ही सब्जेक्ट को कई लोग अगर अपने अपने माइंडसेट से बनाते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी निकल के आती हैं। तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल है। तो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप यूट्यूब से देख के सीखते हैं तो आपको मीन्स कि जब भी आप देखते हो तो आपको एक आदत हो जाती है कि मुझे रेफरेंस चाहिए, बिना रेफरेंस के शायद मैं नहीं बना सकता। लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस इस पे रहता है कि आप जो है आप अपने मन से बनाएं, और जो भी चीज़ें आप बनाएंगे आपका खुद का रहेगा वो सारी चीज़ें। और ऑब्जर्वेशन आपका, मैं कोशिश करता हूँ कि ऑब्जर्वेशन जो है वो सबकी ऑब्जर्वेशन है वो पहले मैं उसको डेवलप करूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत लोगों को ऐसे हो जाता है कि मुझे कॉपी वर्क करने की आदत हो चुकी है और मैं खुद से कैसे करूँ मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं वहाँ पे उस क्लास में मैं सबके जो ऑब्जर्वेशन है वो चीज़ों को डेवलप करता हूँ वहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बेनिफिट हैं, जो अलग से मैं इसके लिए वीडियो भी बनाऊँगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो सेंटर में हम लोगों ने प्रिजर्व किया है उतना मास्किंग टेप से, उसके एजेस में हम लोगों ने वाइट दिया है। वाइट इसलिए कि एक ये जो लाइट है वो निकल के आती है दोनों प्लैनेट के बीच से, जो सोलर इक्लिप्स होता है। उसके बाद आप देखते हो जैसे कि हम बॉटम व्यू से देख रहे हैं, मतलब हम नीचे से देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो फ्लैट एक हमें प्लैनेट भी दिख रहा है, उसके पीछे का जो लाइट जो वाइट आ रहा है वो। और उसके बाद येलो है, येलो के बाद जो भी है रिलेटिव कलर्स हैं, जैसे रेड है, रेड ऑरेंज है, ऑरेंज के बाद रेड है, रेड के बाद आपको डार्क ब्राउन है, फिर ब्लैक है। ये कैसे दिखते हैं चीज़ें कि जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो जितने भी क्लाउड्स हैं वो एक साथ मिलके एक ऐसा क्रिएट करते हैं, एक इन्वायरमेंट जैसा, जैसे आपको देख रहे हो अभी वो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे किया है। और अभी जो आप देख रहे हो जितने भी एक्सेस सॉफ्ट पेस्टल है उसको हम ब्रश से पहले अलग कर रहे हैं। जितने भी आप देख रहे हो कि ऑल पेस्टल जो होता है बहुत ही थिक होता है और वो पेपर में चिपकता है वो चीज़ें, और लेकिन जो ड्राई पेस्टल है, जो सॉफ्ट पेस्टल है, वो बिल्कुल ही पाउडर जैसा होता है, और जितना भी ब्लेंड करते हैं हम तो जो एक्सेस होता है उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो अब मैंने एक ब्रश लिया है, जो मेकअप ब्रश का सेट है आपके पास, अगर वो चीज़ें नहीं है आपके पास तो आप बाय भी कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो। और ये जो ब्रश है बहुत ही यूज़फुल है जब हम ग्रेफाइट पेंसिल से जब हम ड्राइंग करते हैं तब। और इसके लिए भी जितने भी एक्सेस अभी आप देख रहे हो कि जो कलर है वो थोड़ा सा आपको कम दिख रहा है, और जितने भी हम लोगों ने सॉफ्ट पेस्टल डाले थे उसको हम वापस से फिर डालेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हो कि कलर जो है, कलर की इंटेंसिटी कम हो रही है, जितने भी कलर थे वो थोड़े से निकल गए पाउडर जैसे, और तो जितने भी बाकी हैं उसको हम ब्लेंड करेंगे फिर से फिंगर से। और जो भी अभी आप देख रहे हो कि थोड़ा ब्लैक और जो भी कलर्स हैं जो पहले हम लोगों ने डाला है, तो जैसे अभी राइट साइड में जितने भी कूल कलर्स हैं, पर्पल है, डार्क पर्पल है, ब्लू है, लाइट ब्लू है, तो उसका एक अच्छा वेरिएशन मिलता है। और लेफ़्ट साइड में है तो वार्म कलर से ज़्यादा, तो एक कॉम्प्लीमेंट आता है एक इमेज को कि दोनों चीज़ें अगर आप बनाते हैं वार्म एंड कूल, तो एक थ्योरी भी है ये कलर का। तो इसमें चीज़ें आपको बहुत ही स्मूथ दिखती हैं और बहुत ही आई प्लीजिंग दिखती हैं ये चीज़ें हमेशा ही ऐड करना चाहिए। या तो कंप्लीट आप ब्लू ना रखें या फिर आप कंप्लीट रेड ना रखें, वार्म कलर है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ें बनती हैं वो ज़्यादा आई सूदिंग होती हैं, चीज़ें दिखने में भी अच्छी लगती हैं। किसी को भी जो भी चीज़ें आप दिखाओगे तो चीज़ें अच्छी निकल के आती हैं। और जैसे भी हमें ब्लेंड करना है, जैसे भी आप देख रहे हो येलो को रेड के साथ ब्लेंड करना है, तो पहले आपको कलर है, जैसे येलो है, येलो जो ब्राइट कलर है, और रेड जो है वो डार्क है, तो जो भी चीज़ें आप ब्लेंड करोगे तो रेड की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है तो डोमिनेट करेगी येलो पे, तो येलो को हमें ज़्यादा करना है वहाँ पे। और यहाँ पे जब आप जैसे हम क्लाउड अगर बना रहे हैं तो क्लाउड जो है हम यहाँ पे दिखा रहे हैं वो थिक, जैसे कि वो डार्क में आ रही है चीज़ें, तो ब्लैक जो कलर है उसको हम डाल के किनारे किनारे से हम एक क्रिएट कर रहे हैं कि एक क्लाउड जैसा। और क्लाउड के किनारे किनारे आपको दिखने को मिलेंगी जो ब्राइट लाइट, जो आप देख रहे हो जो सोलर इक्लिप्स से जो लाइट निकल रही है वो एजेस पे आएगी जितने भी क्लाउड हम लोगों ने वहाँ पे बनाए हैं। तो पहले तो हम डार्क बना के वहाँ पे जो क्लाउड इफेक्ट है वो चीज़ें हम बना रहे हैं यहाँ पे। और अभी आप देख रहे हो कि रेड लाइट हम लोगों ने एजेस पे दिए, जैसे जैसे वो नज़दीक जाएगी सन के तो वो वहाँ पे आपको लाइट है वो ब्राइट होती जाएगी।
तो फिंगर को हमेशा क्लीन करते रहेंगे हम, क्योंकि हमें ब्लेंड भी वैसा ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप नाइफ़ से इसको निकाल सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक इक्विपमेंट है, आप जो डिवाइडर है, डिवाइडर से भी आप जो हम लोगों ने प्रिजर्व रखा है वो एरिया, उसको हम निकाल सकते हैं। और ये निकलने के बाद आपको एक प्रॉपर एक कटआउट मिल जाता है चीज़ें, और इसको आप सेव कर सकते हो। जो हम लोगों ने टेप निकाला है वो फर्दर जितने भी हम आर्ट वर्क बनाते हैं जिसमें हमें मास्किंग टेप की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक ब्राउन कलर है उसका हम एक थ्रू आउट देने वाले हैं, एक बेस। तो ये जो होता है वो बहुत ही स्प्रेड होता है, तो इसके लिए जो आप देख रहे हो कलर पेंसिल हम लोगों ने लिया है फेवर कैसल का। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने पेंसिल लिया है वो है स्टेडलर का। तो स्टेडलर से मैं अभी आउटलाइन करने वाला हूँ एजेस को, क्योंकि अगर आप सॉफ्ट पेस्टल से करते हो तो उसमें से जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स निकलते हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं, वाइट पे जाके फिक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको बचाने के लिए क्या किया है, उसको मैंने आउटलाइन जो है वो कलर पेंसिल से मैंने यहाँ पे दिया है। तो उस पर आप एक बेस दे सकते हो किनारे से, और फिर बाद में सेम कलर का जो सॉफ्ट पेस्टल है उसको आप स्प्रेड कर सकते हो वहाँ पे। तो जैसे अभी आप देख रहे हो कि एक मैंने क्रिएट किया है एक ऑरा जो है वहाँ पे, और पहले तो ब्राउन से किया है किनारे से, राइट साइड से, फिर उसको जैसे जैसे वो ब्राइट की तरफ जा रहा है उसको मैंने रेड से दिया है। आप चाहे तो कंप्लीट भी बना सकते हैं इसको कलर पेंसिल से, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको आउटलाइन के लिए सिर्फ यूज़ किया कलर पेंसिल का, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सॉफ्ट पेंसिल से ही हैं। तो येलो आप देख रहे हो कि येलो जो एजेस पे है, येलो को डालने के बाद फिर मैं थोड़ा ऑरेंज लूँगा मैं, और ऑरेंज के बाद रेड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक अच्छा क्रिएट करती हैं चीज़ों को, और एक अच्छा फॉल ऑफ क्रिएट करती हैं। तो हमें ब्लेंड भी करना है, और ब्लेंड के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि येलो की जो ब्राइटनेस है वो कम ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सारे कलर मिलने के बाद एक ऐसा ग्रे कलर बन जाता है। तो ग्रे चीज़ें जो हैं वो नहीं आनी चाहिए। अगर आप डार्कनेस में हैं तो आप डार्कनेस के थ्रू आप कलर की जो इंटेंसिटी होती है वो रहनी चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हो कि मैंने ब्राउन कलर से किया, वो भी डार्क ब्राउन नहीं, ब्राउन से मैंने किया है। ब्राउन से एक बेस देने के बाद, क्योंकि हमें उसके ऊपर भी थोड़ा क्लाउड इफेक्ट डालेंगे हम, और एक एक प्लानिट का जो है, प्लानिट का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो चीज़ें दिखती हैं उसमें, तो वो चीज़ें भी हम डालने वाले हैं। और यहाँ पे कंप्लीट जितना भी हम लोगों ने फिंगर से ही स्प्रेड किया है। तो जैसा अभी आप देख रहे हो कि येलो की जो एरिया है वो भी बची हुई है, और किनारे से भी हम लोगों ने दिया है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि प्लैनेट के ऊपर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो चीज़ें हमें दिखाने के लिए भी हम ऐसे कुछ इफेक्ट दे सकते हैं, नहीं तो चीज़ें बहुत फ्लैट दिखती हैं। तो जैसे ऑयल पेस्टल में हम लोगों ने बनाया था तो थोड़ा सा एक वेरिएशन दिया था सिर्फ ब्राइट टू डार्क का, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस हम ला रहे हैं यहाँ पे। तो चीज़ें और आनी चाहिए, जैसे कि हम पुरानी चीज़ें हैं और अगर नई चीज़ें बना रहे हैं तो उससे बेटर ही जानी चाहिए, और कोशिश यही करनी चाहिए। तो अभी मैं फिर से आप देख रहे हो कि डार्क, या तो आप उस रिलेटिव कलर जैसे है ब्राउन है तो डार्क ब्राउन को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्लैक यूज़ किया कि अल्टीमेटली ये जो है वो उसके साथ मिलने के बाद वो डार्क ब्राउन ही हो जाएगा मर्ज होने के बाद। तो इसके साथ साथ इस पे भी हमें इफ़ेक्ट देना है कि जैसे जैसे वो लाइट की तरफ जाता है तो हमें वहाँ पे भी इफ़ेक्ट ज़रूर देना है। जैसे अभी आप क्लाउड पे जैसे हम लोगों ने दिया, तो अंदर का जो पार्ट है उसमें मैंने रेड फिल किया वहाँ पे, और फिल करने के बाद उसको ब्लेंड करेंगे तो एक अच्छा सा एक इफ़ेक्ट आएगा, और एक 3D इफ़ेक्ट आएगा जो प्लैनेट का है, जैसे अभी आप देख रहे हो। तो ये चीज़ें हम लोगों ने क्रिएट किया, और येलो का जो रीज़न है थोड़ा ब्रश से उसको हम स्प्रेड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो लाइट है वो चीज़ें स्प्रेड हो रही हैं। और उसके अलावा आप येलो को आप लाइन जैसा आप दे सकते हो वहाँ पे, और जो सेम चीज़ें हम अपोजिट साइड जो क्लाउड की तरफ है वहाँ पे भी हम देंगे। तो एक आप फ्लेयर आता है, लेंस फ्लेयर जैसा, जब भी आप चीज़ों को आप देखते हो तो वहाँ पे एक लाइट सोर्स से बहुत सारी चीज़ें रेज जैसा होता है, तो रेज हम बना सकते हैं वहाँ पे। और जैसे आप ब्रश देख रहे हो तो ब्रश से जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट हैं वहाँ पे पाउडर जैसे हैं, तो वो चीज़ें मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, और आप निकाल सकते हैं, और कहीं पे भी पेपर पे रख के आप वहाँ से उठा भी सकते हैं कलर। तो ये चीज़ें जो है मैंने यहाँ से निकाल ली है, और अभी आप देख रहे हो कि एक कंप्लीट एक इमेज है हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है यहाँ पे। और अगर आप चाहते हैं और डार्क करने के लिए तो पर्पल के साइड से, राइट साइड से और आप डार्क कर सकते हैं वहाँ पे चीज़ों को। और चीज़ें जैसे भी आप देख रहे हो कि पेंसिल जो कलर है डार्क ब्राउन, उससे मैंने फिर एजेस पे भी दिए हैं। और ये सारी चीज़ें दे के आप एक अच्छा सा
क्योंकि किसी भी इमेज में अगर लाइट डायरेक्शन नहीं है या लाइट नहीं है, शेडो नहीं है, तो वो चीज़ें परफेक्ट नहीं दिखती हैं। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।